हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंज बिहारी अपने YouTube चैनल एड इंटेलेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पर आधारित है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क से या तो छूट मिलती है या वो प्रवेश शुल्क पूरा जमा कर दें तो बाद में उनके खाते में वापस कर दी जाती है। इस योजना के संबंध में आजकल विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। कई विद्यार्थियों ने प्रवेश के समय इसका लाभ ले लिया है, अब उन्हें ये जानकारी नहीं है कि आगे की कार्रवाई क्या करना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रवेश के समय लाभ नहीं लिया है और वो विद्यार्थी अब लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें भी जानकारी नहीं है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। तीसरे वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ तो ले लिया है या इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कर दिया है, लेकिन अब वो उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, मतलब इसके आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं। इन सभी बातों को शामिल करते हुए मैंने इस वीडियो में 5 मुख्य बातों पर चर्चा की है और उसमें जो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने इस योजना का विस्तृत परिचय दिया है। नंबर 2 पर यह बताया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं। तीसरे नंबर पर मैंने बताया है कि यदि विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है। चौथे नंबर पर मैंने बताया है कि इस योजना का लाभ लेने हेतु कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं जो कि विद्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ संलग्न करके संबंधित संस्था में जमा करना है। और पांचवा और अंतिम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है इस योजना का लाभ लेने हेतु, लेकिन अब उनका मन बदल गया है, वो किसी दूसरी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो मैंने इसके तहत बताया है कि किस तरह से आप अपने आवेदन को निरस्त कर सकते हैं और आप किस तरह से दूसरी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हो सकते हैं। साथियों, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे छूट जाएगा। तो साथियों, चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये वीडियो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पर आधारित है और ये योजना तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु संचालित है, जो कि छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कराऊं इससे पहले मेरी ये गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एड इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। हाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए विद्यार्थियों के उपयोग हेतु वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस योजना के परिचय की। इस योजना का जो परिचय है लगभग मैं पहले ही दे चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के रूप में प्रवेश शुल्क से छूट दी जाती है इस योजना के तहत। यानी जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, तो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं कि आर्थिक कमजोरी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो शासन का उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थी निराश ना हो, उनके लिए शासन प्रवेश शुल्क इससे या तो छूट देता है, यदि आप विद्यार्थी प्रवेश शुल्क जमा कर देते हैं तो बाद में वो प्रवेश शुल्क उन्हें वापस प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात इस योजना के संबंध में यह है, यह योजना मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। तकनीकी शिक्षा विभाग भले ही इस योजना को संचालित करता हो, लेकिन उच्च शिक्षा के तहत अध्ययनरत सभी विद्यार्थी जो कि इसके लिए पात्र हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र हैं, या कह सकते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है। इसके लिए शासन ने जो पात्रता निर्धारित की है उसके में सबसे पहला बिंदु यह है, कक्षा 12वीं आवेदन के वर्ष में ही उत्तीर्ण हो। यानी आप 2020 में आवेदन कर रहे हैं तो आपको कक्षा 12वीं भी 2020 में ही उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आपके कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के वर्ष के बाद में गैप हो गया है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। दूसरी जो आवश्यक बात है वो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से यदि आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपके कम से कम 70% अंक। हाँ, यदि आपने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपके अंक फिर कम से कम 85% होना चाहिए, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगली जो अहर्ता है वो यह कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी इस योजना हेतु पात्र
नहीं है। अगली जो पात्रता है कि आपकी आय, वार्षिक आय 6 लाख से अधिक ना हो। यदि 6 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय है तब भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। और अंतिम जो बिंदु जो कि आवश्यक है पात्रता हेतु वो ये है, जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश के समय लाभ ना भी लिया हो वे भी इस योजना के तहत पात्र हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है। तो इस हेतु सबसे पहले जो बिंदु है वो यह है कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarshipportal.mp.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। अब ये देखिएगा किसे आवेदन करना है, इसमें दो तरह के विद्यार्थी हैं। पहले तो वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रवेश के समय इस योजना का लाभ ले लिया है और अभी तक यदि आवेदन नहीं किया है तो छात्रवृत्ति पोर्टल पर उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना है। दूसरे वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है या लाभ नहीं लिया है। ऐसे विद्यार्थी भी स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को निर्धारित तिथि का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आपको स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से पता चलेगी। अगला बिंदु जो जरूरी है इस प्रक्रिया के तहत वो ये है, आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को सभी आवश्यक दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रतियों सहित संबंधित संस्था में निर्धारित तिथि तक जमा करना है। महाविद्यालय ने जो अंतिम तिथि घोषित की हो उस तिथि तक आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ में जो आवश्यक दस्तावेज हैं उन पर स्वयं के हस्ताक्षर करके क्या करना है, जमा करना है। कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं वो अभी मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा। अगला जो बिंदु है इस प्रक्रिया के तहत, सैंक्शन होने पर यदि आपने पहले से ही पूरे शुल्क का भुगतान कर दिया है तो आपके बैंक खाते में शुल्क की राशि वापस जमा कर दी जाएगी। और यदि आपने शुल्क जमा नहीं किया है तो आपका प्रवेश वैलिड हो जाएगा। वैलिड का कहने का मतलब कि जो शुल्क जमा नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना का लाभ भी नहीं लेंगे तो उनका प्रवेश निरस्त हो सकता है, लेकिन आपका प्रवेश निरस्त नहीं होगा। और जिन्होंने राशि पहले से जमा कर दी है वो राशि शुल्क के बराबर जितनी भी होगी वो आपके खाते में वापस आ जाए। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आपको 100 प्रमाणित लगाना है अपने खुद के हस्ताक्षर करके। और जो पहला दस्तावेज है वो ये है कि प्रवेश शुल्क जमा रसीद। यदि आपने प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है तो उस प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद आपको इस आवेदन के साथ में लगाना आवश्यक है। दूसरा जो बिंदु है वो 10वीं एवं 12वीं की अंक सूचियों की प्रतियां लगाना जरूरी है। यहाँ पर ये फिर से मैं याद दिलाने देना चाहता हूं कि आपने कक्षा 12वीं उसी वर्ष उत्तीर्ण की हो जिस वर्ष आप इस योजना हेतु आवेदन कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, विगत सत्र में उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची ये नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें ये सभी दस्तावेज तो लगाना ही लगाना है, साथ में उन्हें इसी सत्र की अंक सूची भी लगाना है जो कक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। अगला जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो है परिवार की समग्र आईडी की प्रति, जो कि हर किसी के पास में होती है, उसकी प्रति लगा दीजिएगा। अगले डॉक्यूमेंट में जो जरूरी है वो जाति प्रमाण पत्र, यदि आप रिजर्व कोटे के हैं तो ही लगाने की जरूरत है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों हेतु ही लागू है, बाहर के विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसलिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगाना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र की प्रति, मैंने आपको बताया था कि आपके परिवार की आय 6 लाख से अधिक की ना हो। यदि 6 लाख से अधिक की आय है आपके परिवार की तो फिर आप इसके लिए पात्र नहीं है, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है वर्तमान वित्तीय वर्ष का। यह भी ध्यान में रखना है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पुराने आय प्रमाण पत्र लगा देते हैं और जब उनकी छात्रवृत्ति या योजना स्वीकृत नहीं होती है तो वो स्वयं परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि जिन विद्यार्थियों के अभिभावक सेवारत हैं, चाहे शासकीय सेवारत हो चाहे अशासकीय सेवारत हो, वो उन्हें क्या करना है, वेतन पर्ची लगाना है अद्यतन। यानी यदि आप अक्टूबर माह में आवेदन कर रहे हैं तो आप सितंबर माह तक की जो वेतन पर्ची होगी जिसे पे स्लिप कहते हैं, उस पे स्लिप को क्या करना है, लगाना है, जिस पर सक्षम अधिकारी की क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना आवश्यक है। फिर अगला जो दस्तावेज है बैंक पासबुक की प्रति। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि आपका खाता चालू हालत में हो। यदि आपका खाता चालू हालत में नहीं है तो आपको ये योजना स्वीकृत भी हो जाएगी,
चालान भी बन जाएगा, पैसा आपके खाते में जमा होने के लिए जाएगा भी और वो वापस आ जाएगा। और आप दोष देंगे कि शासन ने आपकी योजना स्वीकृत नहीं की है। ये बैंक खाता आधार से लिंक भी हो, ये भी जरूरी है। और अगला दस्तावेज जो आवश्यक है वो है आधार कार्ड की प्रति भी इसके साथ में संलग्न हो। ये कुछ दस्तावेज थे जो कि आपको इस आवेदन पत्र के साथ में लगाना है। ये मैं फिर से कह देता हूं कि सभी दस्तावेज कैसे होने चाहिए, स्वप्रमाणित होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने इस योजना के तहत आवेदन कर दिया है लेकिन अब उनका मन बदल गया है, क्योंकि एक नियम है कि शासन की किसी एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। और यदि आपने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ ले लिया है तो अन्य दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे सेंट्रल सेक्टर की जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल सकती है, अन्य छात्रवृत्तियां नहीं मिल सकती हैं। तो कई विद्यार्थियों को जब ये पता चलता है कि इस योजना का लाभ लेने के बाद में हम किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, जबकि वो दूसरी योजना उनके लिए ज्यादा लाभदायक है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि इस योजना के स्थान पर किसी दूसरी योजना का लाभ लेना हो तो इस योजना को प्रथम वर्ष में ही निरस्त करवाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, यदि प्रवेश के समय लाभ ले लिया हो तो प्रवेश शुल्क जमा कर एक आवेदन निर्धारित तिथि से पहले प्राचार्य को दिया जाता है, जिसमें शेष प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना आवश्यक है। यदि आप निरस्त करवाना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य के लिए कि हमें ये योजना निरस्त करवाना है, और आपने जितनी प्रवेश शुल्क जमा की है उसकी रसीद भी उसके साथ में संलग्न करना है। इस आवेदन के साथ में एक चीज और संलग्न करना आवश्यक है, और वो है यदि प्रवेश के समय स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर दिया है तो आवेदन का प्रिंट आउट भी साथ में लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए मैं बता दूं, आपके लिए ये छात्रवृत्ति सैंक्शन ना हुई तब तक की स्थिति की बात है। यदि आपको सैंक्शन हो गई है तो उसके लिए आपको संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, और जो वो प्रक्रिया बताएंगे उस प्रक्रिया अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में। जो विद्यार्थी लाभ लेना चाहते हैं इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एड इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। मैं उन सभी क्वेरीज का, समस्याओं का या शंकाओं का निदान इसी कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर के करता हूं। विद्यार्थी चाहे तो मेरी स्वयं की वेबसाइट एट इंटेलेक्ट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर भी अपनी क्वेरीज को मैसेज बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिनका उत्तर मैं मेल के द्वारा देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय निकाल करके मेरा ये वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।